नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों सावधान, यह एक देवता आपसे यह एक चीज मांग रहे हैं। इस देवता को यह एक चीज जितना जल्दी हो सके देने की कोशिश करें, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों यह एक चीज अगर आप इस देवता को दे देते हैं तो इस बात की फुल गारंटी है आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर ये एक चीज आप इस देवता को नहीं देते हैं तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, आपका जिंदगी नरक जैसा हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आज जो व्यक्ति नजरअंदाज करेगा वो जीवन भर पछताएगा, और जो व्यक्ति आज इस वीडियो को अंत तक देख लेगा वो व्यक्ति जिंदगी भर खुशियां मनाएगा। दोस्तों खुशियां मनाने का समय आ चुका है। आपका जीवन अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपका जीवन में एक से बढ़कर एक खुशखबरी दस्तक देने वाला है। दोस्तों जिस चीज के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे हैं वह चीज अब आपको मिलकर रहेगा। दोस्तों अब आपका दुश्मन आपकी सफलता देखकर जलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपका दुश्मन कभी नहीं चाहता है कि आप सफल हो जाए, और इसीलिए आपका दुश्मन पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र विद्या कर रहा था और आपको कामयाब होने से रोक रहा था। लेकिन अब आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आपका बंद किस्मत का दरवाजा खुलेगा और आपका भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों बस ये एक चीज इस देवता को अर्पित कर दीजिएगा, आपका सोया हुआ किस्मत जाग जाएगा। दोस्तों आखिर यह देवता कौन है और ये देवता आपसे क्या मांग रहे हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको बताने वाले हैं आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कौन कौन सा बदलाव होने वाला है, आपके जीवन में कौन कौन सा परिवर्तन होने वाला है, आपके जीवन में कौन कौन सा भयंकर खुशियां देखने को मिलेगा। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे बताया था कि ये एक देवता आपसे ये एक चीज मांग रहा है, तो वो देवता कौन है आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये देवता प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान जी है, और हनुमान जी आपके घर आंगन में बहुत ही जल्दी दस्तक देने वाले हैं और आपका जीवन बदलने वाले हैं। आज का दिन आपके लिए आत्मचिंतन, शांति, समझदारी और अपने जीवन को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। ग्रहों की स्थिति आपको कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया की भागदौड़ से हटाकर अपने भीतर झांकने का अवसर देगी। पिछले कुछ समय में आपने कई परिस्थितियों में बहुत कठोर प्रतिक्रिया दी होगी, किसी की बात आपको पसंद नहीं आई होगी तो आपने तुरंत अपना गुस्सा जाहिर कर दिया होगा, या किसी रिश्ते में ऐसी बात कह दी होगी जिसे बाद में सोचकर आपको लगा होगा कि शायद थोड़ी शांति से काम लेना बेहतर होता। लेकिन आज आपके भीतर पहले की तुलना में अधिक स्थिरता दिखाई देगी, आपका मन शांत रहेगा और आप पुरानी बातों को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। यही बदलाव आज आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है तो आज सुलह की शुरुआत करने का अच्छा अवसर मिल सकता है।
हर रिश्ता केवल इस वजह से खत्म नहीं होना चाहिए कि किसी एक दिन दोनों लोगों के बीच मतभेद हो गए थे। कभी कभी समय इंसान को यह समझने का अवसर देता है कि कौन सा रिश्ता वास्तव में महत्वपूर्ण है और किन बातों को केवल अहंकार की वजह से बड़ा बना दिया गया था। इसलिए यदि आपको लगता है कि किसी अपने से दूरी बढ़ गई है, तो आज अपने मन को थोड़ा नरम रखें। सामने वाला भी शायद आपकी तरह अपनी परिस्थितियों से गुजर रहा हो सकता है। जीवन में खुशी पाने का एक सुंदर तरीका यही है कि आप स्वयं को भी दूसरा अवसर दें और दूसरों को भी दूसरा अवसर देने की कोशिश करें। हर गलती जीवन का अंत नहीं होती। कई बार गलती ही हमें वह सीख देती है जिसकी जरूरत हमें आगे बढ़ने के लिए होती है। आज आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़कर उन्हें अपने तरीके से जीवन जीने देना चाहिए। विशेषकर बच्चों के मामले में बहुत अधिक नियंत्रण करने से बचें। बच्चे अपनी सोच और अपनी कल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं। उन्हें केवल अपने विचारों के अनुसार ढालने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करना अधिक जरूरी है। आप उनके मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना उचित नहीं होगा। आज आपकी रचनात्मक ऊर्जा भी काफी मजबूत रह सकती है। आपके मजबूत अनुसार ढालने के बजाय उन्हें मजबूत रह सकती है। आप मन में नए विचार आ सकते हैं। कोई पुराना काम आपको नए तरीके से करने का विचार दे सकता है। किसी व्यवसाय को अलग तरीके से आगे बढ़ाने की योजना बन सकती है। कोई वीडियो या रचनात्मक काम करने वाले लोग आज नए विषय पर विचार कर सकते हैं। लेखन, संगीत, कला, मनोरंजन या किसी भी प्रकार के रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का अवसर दे सकता है। अपनी प्रतिभा को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। जब आपकी सोच दूसरों के साथ साझा होती है, तो उसमें नई संभावनाएं पैदा होती हैं। लोगों से बातचीत कीजिए और उनके विचारों को भी सुनिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपकी सोच ही सही हो। कभी कभी किसी दूसरे व्यक्ति की छोटी सी बात आपके जीवन की बड़ी समस्या का समाधान दे सकती है। आज आपके भीतर आध्यात्मिक विचार भी जाग सकते हैं। आपको कुछ समय अकेले बैठने का मन हो सकता है। मंदिर जाने का विचार आ सकता है। पूजा पाठ, ध्यान या प्रार्थना करने से मन को शांति मिल सकती है। यदि मन किसी विषय को लेकर लगातार बेचैन है, तो कुछ समय अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। हर निर्णय केवल दूसरों की सलाह से लेना जरूरी नहीं है। आपकी अपनी समझ भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अंतर्ज्ञान को पूरी तरह नजरअंदाज न करें। कई बार मन पहले ही संकेत दे देता है कि कोई रास्ता आपके लिए सही है या नहीं। भौतिक चीजों की चिंता आज आपको उतनी परेशान नहीं करेगी जितनी भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन की जरूरत महसूस होगी। आपको यह समझ आने लगेगा कि पैसा जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन केवल पैसा ही जीवन की पूरी खुशी नहीं है। परिवार का साथ, रिश्तों में विश्वास, मन की शांति और अपने काम से संतुष्टि भी उतनी ही जरूरी है। आज समाज और जरूरतमंद लोगों के प्रति आपके भीतर संवेदनशीलता बढ़ सकती है। किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करने का मन बन सकता है। किसी सामाजिक काम से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। यदि आप किसी की मदद करने की स्थिति में हैं, तो
अपनी क्षमता के अनुसार सहायता जरूर कीजिए। किसी की मदद हमेशा बड़ी रकम से ही नहीं होती, कभी किसी की बात सुन लेना भी मदद होती है। किसी परेशान व्यक्ति को सही सलाह दे देना भी मदद होती है। किसी जरूरतमंद को भोजन करा देना भी मदद होती है। इसलिए अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। आज भविष्य को लेकर भी आपकी सोच गंभीर हो सकती है। आप ये विचार कर सकते हैं कि आने वाले महीनों में आपको किस दिशा में जाना है, कौन सा काम आपके लिए जरूरी है और कौन सा काम केवल समय ले रहा है। आपको अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्टता लाने की आवश्यकता महसूस होगी। भविष्य की योजना बनाते समय केवल कल्पना मत कीजिए, बल्कि उसे पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम भी तय कीजिए। सफलता के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहने की आदत से बचना जरूरी है। लोग आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपके जीवन का रास्ता आपको स्वयं बनाना होगा। आपकी मेहनत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी व्यक्ति के आने का इंतजार करते रहने से आपका समय निकल सकता है। इसीलिए जो काम आप स्वयं कर सकते हैं, उसे शुरू करने में देर मत कीजिए। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बदलावों को लेकर सकारात्मक संकेत दे सकता है। आपने हाल के दिनों में अपने कारोबार में कोई नया बदलाव किया है, तो उसका परिणाम धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो सकता है। शुरुआत में लाभ छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन यही बदलाव आगे चलकर मजबूत आधार तैयार कर सकता है, जहां पर किस तरीके से नाम करने के साथ है। नए ग्राहक मिलने की संभावना बन सकती है। पुराने ग्राहक फिर से संपर्क कर सकते हैं। किसी नए क्षेत्र में काम करने का विचार आ सकता है। यदि आप व्यापार में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी करने के बजाय पूरी जानकारी हासिल करें। किसी के कहने पर पैसा लगाने से बचें। कागजात पढ़े बिना किसी समझौते पर हस्ताक्षर न करें। आज विदेशी यात्रा या विदेश से जुड़े किसी काम की योजना भी बन सकती है। किसी दूर स्थान पर जाने की तैयारी हो सकती है। विदेश में रहने वाले व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। किसी विदेशी कंपनी या ऑनलाइन काम से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है। ऐसे अवसरों को गंभीरता से देखिए, लेकिन हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार मत कीजिए। जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज रिश्ते में अपनापन बढ़ सकता है। यदि पिछले दिनों आपके और आपके साथी के बीच दूरी रही है, तो आज बातचीत के माध्यम से उसे कम करने का मौका मिल सकता है। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है। प्रेम में एक दूसरे की बात सुनना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना भी जरूरी है। हो सकता है कि आपके साथी को आपकी किसी बात से दुख पहुंचा हो, लेकिन उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त न किया हो। इसीलिए आज अपने साथी से खुलकर बातचीत करने की कोशिश करें। आरोप लगाने के बजाय अपनी भावनाएं बताइए। सामने वाले की बात बीच में काटने के बजाय उसे पूरा सुनिए। यदि दोनों लोग शांत मन से बात करें, तो कई पुराने मतभेद अपने आप खत्म हो सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए भी दिन अच्छा रह सकता है। पति पत्नी के बीच तालमेल बढ़ेगा। आज आपके आसपास के लोगों से बातचीत करने की इच्छा बढ़ सकती है। आप लोगों की बातें सुनना चाहेंगे और अपने विचार भी साझा करेंगे। बातचीत से आपको कई नई जानकारियां मिल सकती हैं।
भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करना आज आपके लिए उपयोगी रहेगा। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें आपने पहले जरूरी समझा था, लेकिन अब आपको लगेगा कि उनका आपके जीवन में उतना महत्व नहीं है। इसी तरह कुछ ऐसे लक्ष्य हो सकते हैं जिन्हें आपने नजरअंदाज किया था, लेकिन अब समझ आएगा कि वे आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। विचारों में बदलाव कई बार जीवन की दिशा बदल देता है, इसीलिए अपने विचार बदलने से डरिए मत। यदि नई जानकारी मिलने के बाद आपकी सोच बदलती है तो उसे कमजोरी मत समझिए, यह आपकी समझदारी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आज आपके नेतृत्व की क्षमता सामने आ सकती है। आपने किसी काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया है तो उसके लिए आपकी प्रशंसा हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके योगदान को पहचान सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। यदि आप किसी टीम को संभालते हैं तो लोगों को साथ लेकर चलना आपके लिए जरूरी होगा। केवल आदेश देने से नेतृत्व साबित नहीं होता। अच्छा नेता वही होता है जो जरूरत पड़ने पर अपनी टीम के साथ खड़ा रहता है। आप पर्दे के पीछे रहकर हमेशा अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकते। जिस काम पर आपने मेहनत की है उसके बारे में उचित तरीके से लोगों को बताना भी जरूरी है। अपनी क्षमता को छिपाने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि अपनी उपलब्धियों का दिखावा करने से भी बचना चाहिए। संतुलित व्यवहार रखें। कल की गलतियों को लेकर खुद को बहुत अधिक दोष न दें। इंसान गलतियों से ही सीखता है।